जय श्री कृष्ण आदरणीय शिक्षकों। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय की, सांख्य योग, और ये समझने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि यह अध्याय एनईपी 2020 के साथ कैसे गहराई से जुड़ा हुआ है। मित्रों, गीता का अध्याय 2 उस समय शुरू होता है जब अर्जुन मानसिक तनाव, भय और भ्रम में होता है। वह युद्ध में खड़ा है लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहा है। क्या यह स्थिति आज के बच्चों से अलग है? क्या हमारे छात्र भी आज कंफ्यूजन, प्रेशर, कंपैरिजन और फियर से नहीं जूझ रहे हैं? और कई बार हम शिक्षक भी सिलेबस, रिजल्ट और परफॉर्मेंस के दबाव में अर्जुन जैसे नहीं हो जाते। यहीं से श्री कृष्ण शिक्षा देना शुरू करते हैं। वे सबसे पहले अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा जो ना मरती है ना हारती है। मित्रों, यह संदेश सीधे एनईपी के होलिस्टिक डेवलपमेंट के विचार से जुड़ता है, जहां शिक्षा केवल मार्क्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे के मन, सोच, भावना और चरित्र के विकास की बात करती है। और इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एनईपी भी हमें यही सिखाती है कि टीचर का काम रैंक पैदा करना नहीं है, बल्कि लर्निंग को इनेबल करना है। जब शिक्षक परिणाम के दबाव से मुक्त होकर पढ़ाता है, तब कक्षा जीवंत होती है, प्रश्न पैदा होते हैं और सीखना गहराता है। अध्याय 2 में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा आती है। वह व्यक्ति जो सफलता में अहंकारी नहीं होता और असफलता में टूटता नहीं। ये संदेश, ये बात अध्याय 2 में दी गई है। एनईपी 2020 का शिक्षक भी ऐसा ही होना चाहिए, जो कमजोर छात्र को देखकर निराश ना हो और टॉपर को देखकर पक्षपाती ना हो। गीता हमें सिखाती है भावनात्मक संतुलन, और एनईपी से कहता है सोशल इमोशनल लर्निंग। जब शिक्षक स्वयं इमोशनली स्टेबल होगा, तभी वह बच्चों को साइकोलॉजिकली सेफ क्लासरूम दे पाएगा। डांट और डर से नहीं, बल्कि संवाद और संवेदना से शिक्षा आगे बढ़ेगी। आज एनईपी का असेसमेंट भी बदल रहा है, समेटिव से फॉर्मेटिव, रोड लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। और गीता का अध्याय 2 हमें पहले ही सिखा चुका है कि सीखना बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेरणा से होता है। अंत में मित्रों, अध्याय 2 का सबसे बड़ा संदेश जो दिया गया है उसको बताना चाहूंगा। बड़ा संदेश शिक्षक के लिए है। शिक्षक पहले शिक्षक के भीतर शुरू होती है, बल्कि मैं कहूंगा शिक्षा पहले शिक्षक के भीतर शुरू होती है। जब शिक्षक स्वयं स्थिर, जागरूक और उद्देश्यपूर्ण होता है, तभी वह छात्रों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और मूल्य को विकसित कर पाता है। इसीलिए यदि हमें एनईपी को वास्तव में कक्षा में उतारना है, तो हमें नीति नहीं, दृष्टि बदलनी होगी। और उस दृष्टि का सबसे सुंदर स्रोत है भगवत गीता का दूसरा अध्याय। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।